SJVN सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक का आज सबसे पहले हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसका अगेन रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले 15 जुलाई को मैंने इसका रिव्यू किया था और उसमें जो लेबल्स मैंने बताए थे काफ़ी अच्छे से नीचे की तरफ मैच हुए। उसमें लग भी रहा था कि नीचे की तरफ जाने के चांसेस हैं इस स्टॉक के, और वो स्टॉक नीचे 130 रुपये तक गया था, जो कि हमारा सपोर्ट पॉइंट था। वहीं से भाग के अभी 160 रुपये का फिर से हाई बनाया है इसने। तो दोस्तों, लेबल्स बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंसी के साथ दिए जा रहे हैं यहाँ पे। आज का स्टॉक ऑफ द डे फिर से MMTC है। आज ये नीचे की तरफ गिर गए हैं 13%, लेकिन एग्जैक्ट हमारा जो हाई था वहाँ से छूने के बाद फिर ये नीचे गिरा है। तो दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो लेबल्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इनको बगैर स्किप किए हुए आप लोगों को देखना है, बगैर स्किप किए हुए देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि यदि बीच में से एक भी लेवल मिस हो गया तो समझ सकते हैं आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो अब हम आते हैं SJVN पे। अच्छा दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और इनके यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669928885 पर। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं SJVN के लेबल से। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, 148 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। वैसे क्लोजिंग 5% ऊपर की है इसकी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने रेड कैंडल बनाई है, क्योंकि जहाँ ओपन हुआ था ये 159 पर ओपन हुआ था, वहाँ से ये कंटिन्यूसली नीचे आया है और 148 पर आकर इसने क्लोजिंग दी है। मतलब क्लोजिंग ऊपर तो हुई है 5%, लेकिन वो रेड कैंडल बनाई है, जो कि बहुत ही मतलब इसे बोल सकते हैं कि ख़राब कैंडल है। अब यहाँ से ये हो सकता है कि ये रिवर्सल ले ले, यानी कि नीचे की तरफ एक बार ये जो गैप बना के भागा है वो गैप फिलअप करने के लिए नीचे आएगा। मैं लेबल्स आपको दे देता हूँ, लेबल्स पे आपको काम करना है। कैंडल समझ से बाहर है। आज 148 की क्लोजिंग है इसकी। यदि ये 153 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 153 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके नेक्स्ट टारगेट 159, 167, 179, 191 और 198 होंगे ऊपर के लेवल्स। यदि अब हम नीचे की बात करें तो नीचे में यदि ये 147 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 147 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके अगले नीचे के लेवल्स 140, 128, 116 और 108 ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और इसकी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट आपको लगाना है SJVN का। उसमें ये जितने भी लेबल्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ कर लेना है। लाइव मार्केट में जब भी SJVN का प्राइस एकदम से स्पाइक पकड़ता है, मतलब तेज़ी पकड़ता है, एकदम से सर्च करता है और हमारे लेवल को क्रॉस करके ऊपर 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब एकदम से नीचे की ओर तेज़ी में गिरता है और तेज़ी में गिरते हुए एकदम से हमारे जो लेबल्स दिए हुए हैं उस लेवल को क्रॉस करके नीचे जाता है और 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो ये शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आप बहुत सारे मूव्स देख सकते हैं, बहुत सारे मूवमेंट दिन भर में पकड़ सकते हैं।
एक चीज़ याद रखिए, ये जो स्ट्रेटजी है लग बहुत सिंपल रही है, लेकिन इसके लिए भी आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। प्रैक्टिस छोटे छोटे स्टॉक जो रहते हैं क्वांटिटी लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं SJVN के फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो SJVN जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंतर्गत आती है, PSU कंपनी है ये। इसका मार्केट कैप 58,241 करोड़ का है। इसका साल भर का हाई 170 रुपये का है और साल भर का लो 52 रुपये का है। डिविडेंड इसने 1.20% का दिया हुआ है। 35.8 रुपये की बुक वैल्यू है। 68.5 का PE है। 6.09% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब यदि हम बात करें इसके स्टेक होल्डिंग की, तो दोस्तों इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 81.85% है। FII की हिस्सेदारी 2.40% है जून में, जो कि थोड़ी सी बढ़ी है। DII की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, 3.94% हो गई है। और पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है, 11.83% हो चुकी है। तो इस हिसाब से FII और DII दोनों ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जून क्वार्टर में। तो अब हम इसका रिज़ल्ट की यदि चर्चा कर लें, तो रिज़ल्ट इसका आने वाला है 9 अगस्त को। 9 अगस्त की डेट निर्धारित की है इन्होंने रिज़ल्ट के लिए। और प्रीवियस जो रिज़ल्ट था वो बिलो एस्टिमेट था, लेकिन फिर भी सारे PSU स्टॉक भागे, तो ये भी 139 से 150 160 तक पहुंच गया। लेकिन इसके रिज़ल्ट बिलो एस्टिमेट हैं। और अभी आने वाले रिज़ल्ट देखते हैं कैसा क्या रहते हैं, 9 अगस्त को आएंगे। तो ये मैंने लेबल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। उन लेबल्स पे किस तरीके से आपको काम करना है वो स्ट्रेटजी भी बता दी है और फंडामेंटल एनालिसिस भी बता दी है। दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस टाइप के 4 कंपनियों के लेबल्स मैं डेली अपने चैनल पर डालता हूँ। ट्रेंडिंग स्टॉक रहते हैं और इन स्टॉक को मतलब आप लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे ये स्टॉक। तो यदि आप लोगों के पास इनके नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और इसके अलावा आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़, आज SJVN का ये पहला वीडियो है। इसके बाद भी 3 वीडियो और मैं बनाने वाला हूँ, तो उसको भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर।